गाँव हो खेदे में कहा कि लील गाँव में भगा चला आवता है। हमका लागत है कोनो साढ़े ओट तो का पहटे यहाँ भैंसवानी ने आए हाफे पर आ साढ़ राण भाण दूर से इनसे दूर रहता हूँ मैं। दूर चला दूर रहा ही चाहिए। सारी बात छोड़ा, ये बताओ रागनी बिटिया के पैसे मिले नहीं थे? पैसे की बात मुझसे मत करो। अरे आपसे नहीं बात करूंगी तो किससे बात करूंगी? गाँव वाले से बात करूंगी। आप ही तो पैसा दिलवाने गए थे ना। पैसा तो मैंने दिलाया, रामकली पैसा दिलाया। पैसा मिला? अरे कौन देवता महापुरुष देने वाले, उसकी लंबी से लंबी उम्र हो। देवता नहीं, नीच कुत्ता कमीना बोलो इसकी कैसे इंसान हो आप? वो बेचारा हमारे गिरे दिन में पैसा दिया और उसको गाली दे रहे हो आप। उसके कर्म ऐसे हैं। कर्म चाहे जैसा भी हो, लेकिन हमारे गिरे दिन पे बेचारा पैसा दिया है, उसको लंबी उम्र दे मालिक। अरे रामकली तुम भी सुनोगी ना, उसकी इतनी कम उम्र होगी ना कि कम से कम दोगी। नहीं, क्यों मुझसे क्या क्या उसकी दुश्मनी है? अरे पैसा दिया, वो अपना काम करे, हम अपना काम। तुम्हें मालूम नहीं है रामकली? क्या? पैसा तो मैं रागिनी बेटी को दिलाया, लेकिन उस पैसे के बदले में मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अरे आपको कैसी कीमत चुकानी पड़ी बाबा? को कहीं आप कितनी उतनी तो नहीं बेच दिए? अगर इस परिवार के लिए मेरी किडनी भी बिक जाती तो मैं तैयार था, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा काम हो गया। क्या हुआ? अरे क्यों पहेलियां बुझा रहे हो? मुझसे साफ साफ बताओ क्या हुआ? मुझे घबराहट सी हो रही है। बताओ रामकली। हाँ, रागिनी बेटी को मैं पैसा तो दिलाया, लेकिन उस पैसे के बदले में रागिनी बेटी की इज्जत मुझे दांव पे लगानी। अरे तू रागिनी बेटी की इज्जत दांव पे लगा के चले आओ, सौदा करके चले आ रहे हो। अरे सोचिए, बेटियां घर की इज्जत होती है, आन बान शान होती है। जिस बेटी की सुहाग के लिए मैं अपने पूरे तन का गहना उतार के दे दी, उसी बेटी की तुम इज्जत का सौदा करके चले आ रहे हो। अरे तुम कैसे इंसान हो? तुम नहीं जानती हो। क्या नहीं जानती हूँ? सिर्फ चूड़ियां पहन के बैठी रहती हो। चूड़िया? अगर आप चूड़ी नहीं पहने तो क्या बेटी की इज्जत सब? मेरी बात सुनो यार। मर्द हो, मर्द के नाम पे कलंक हो। ऐसे मर्द हो। अरे मेरी बात तो सुनो यार। क्या सुनो तुम्हारी बात? दुनिया में कोई पैसा देने वाला वही इंसान था। बार बार कई लोगों के पास फोन लगाया, लेकिन किसी ने पैसा नहीं दिया। लंबी चौड़ी तो रोज मुझसे बात करते हो कि हमारे दोस्त सब बिजनेसमैन है। मर गए थे क्या? मर जाने दो दोस्तों को। वो मर गया होता तब हमका संतोष। एक बात सुनो रामकली, अगर मैं ऐसा न किया होता तो आज विमल बेटा इस दुनिया में न रहता और रागिनी बेटी भरी जवानी में विधवा होकर टहलती। बेटी की इज्जत का सौदा करके किसी की जान बचाओगे? यही जिम्मेदारी निभा रहे हो। मुझसे ज्यादा जिम्मेदार तुम नहीं हो। अच्छा, यह जिम्मेदारी है बिटिया के लिए जा सौदा खाई दिया, यह जिम्मेदारी है। अरे तो का चिल्लू भरे पानी में डूब के मर जाए चाहिए। एक बात तुम्हें बताऊं। क्या बात बताओगी? फंसा बनिया सौदा नहीं करता। अच्छा, फंसा रहा ये बिटिया एक सौदा ही करे बारे फंसा रहा ना। अरे एक मर्द हो के एक मर्द के सामने तुम अपनी बेटी के सौदा करके चले आ रहे हो? हाँ? कैसे समाज वाले के सामने मुंह दिखाऊंगी? क्या जवाब दूंगी? तुम्हें समाज की फिक्र पड़ी है, मैं समाज की फिक्र नहीं करता हूँ क्या? अच्छा, यही फिक्र करते हो कि बेटी की इज्जत का सौदा कर दे? आज हमारे भैया ये करना था कर दिया। अच्छा, आज मेरे भैया भाभी होते ना तो आज मुझे एक दिन नहीं देखना पड़ता। आज अगर भैया भाभी होते तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। मिस्टर, तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। हमारे मजबूरी का हमारे साथ विश्वासघात कर रहे हो। साली टीटी हमारे कपार उठा रही है। विश्वासघात कर रहे हैं मेरे साथ। अच्छा, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, ये बताइए, आज मेरी रागिनी बेटी के ऊपर मुसीबत आ गई, उसकी इज्जत का सौदा करके चले आ रहे हो। आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, क्या मेरी भी इज्जत का सौदा कर देंगे आप? बोलिए, मेरी इज्जत का सौदा करेंगे? तुम अपनी इज्जत की बात कर रहे हो? अरे रामकली सुनहरा मौका आने दे रहे, तुझको मैं चौराहे पे बेच। मेरी बात सुन हरामजादे, ऐसे पति की कोई जरूरत
का हम यह जाने रहे चबा जाएगी। हाँ तो का चबा जाओ भगवती गाने। हिंदुस्तान में कोई ऐसी टूथपेस्ट की फैक्ट्री नहीं मैंने जो दांत इतना अरे परमेश्वर दांत मजबूत का एक पैसे करा थी रे तो अब चबा में कितनी देर बा अब तक तो खुद ही गला जाता है भगवती गाने रे। हमका जे चबाई आए ओकरे पहले ओका चबवाई देव हम। तू का चबवा देबे तो काम चबाब जब तक तोहार हम एक करेजा निकाल के खाए न लेब ना तब तक कहा तोहार हम पाछा छोड़ दे। तो इसको साली शनिवार को मारूंगा मैं। शनिवार के आज कहूँ शनि देव चढ़ गए न तो पगला के घूम बे। शनि देव के बात छोड़, शनि देव के आवे के पहले तोकत हम खत्म कर दिए। अच्छा भगवती के नहीं कारण मेरी भाभी निर्दोष थी। हाँ रामखली अगर ऐसी बात है तो मेरी बात सुन। बोल पूरी हिस्ट्री आज मैं तुम्हें बताता हूँ क्या बताएगा? क्योंकि इस हिस्ट्री का लेखक मैं हूँ। अच्छा तू मेरी बात सुन। बोल मानी नहीं को गई ये रियासत अपनाना चाहता था। चार जमीन जनाना तीनों मौत के निशाना। कुत्ता का मौत मर में भगवती गाने थे। पृथ्वी पे जब भी झगड़ा हुआ चार जमीन जनाना के चक्कर में, महाभारत जनाना के चक्कर में, रामायण जनाना के चक्कर में, भाई भाई में झगड़ा होता जनाना और पृथ्वी के चक्कर में। तेरी भाभी गंगा की तरफ पवित्र थी, मैं तेरी भाभी की इज्जत लूटना चाहता। अरे हरामजादे तू गंगा को मैली करना चाहता था नीच और कार्य घोर मुही तो से हम घोड़ा के तो बड़ी ये समझ है हाना फट्टा कच्ची बनी है तोरे ऊपर अगर हम थूक दे ना तब हमारा थूक खराब हो जाए। अरे हरामजादे तो का पुकुरी न मिली है एक कब तो का वे गन्हौरमन पूछी। अरे भगवती गाय तो अपने बड़े तरस भगवती गाय भाभी गंगा की तरफ पवित्र नहीं मिलाई चल के तेरी भाभी की इज्जत लूटना चाहता था, मेरी बात नहीं मानी, तेरे भाई से झूठा इल्जाम लगवा करके मैंने घर से भगवा दिया। तू मेरे भाई के साथ विश्वासघात किया हराम। और सुन रे, तू जानती तेरे बाप साले को कौन मारा? गाली न दे रे, अगर पता चल गई ना तो मोहना में काकर भर के मारा। अब जाने बिल्लियों के गुर्राने से शेर भाई भेड़िया का पीछे चवार कर तीसरी मंजिल पे मैंने मारा था रे। इसी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के चक्कर में तेरी माँ साली टें टें कर रही थी। टें का तोरो राखी लगा की जबान हिंचब हम जबानिया पकड़े से काट दे। अरे ओझा होई क्या? तेरे माँ के मुंह पे टेप मारा, बोलो की गाड़ी की डिग्गी में लॉक किया, लेकर रेलवे लाइन की पटरी पे डाल दिया। ट्रेन आई, कट गई, इतनी बड़ी बड़ी बोटी हुई थी, बोटी कूद रही थी, मैं लाश से मार रहा था। तो लगा दे कौन भट्ठम भर जा भगवती का। इतना नहीं, रागनिया का सौदा मैंने अपने दोस्त डिसूजा से करवाया है जानबूझकर। जानबूझ के तू इज्जत का सौदा करके? अरे हराम जादे तेरे ऊपर विश्वास करके मैं बहुत गलत। हमारे ऊपर जे विश्वास करके जहर खाए के मर जाए तो हमारे बे तो का हम ना काट दिया काट तो का हम आज काट अभी ही काट तो का ना ये तो का हम गंगा जमुना में फेंक दे बात। गंगा जमुना तो का फेंक अब घबरा जी बहुत जल्दी बनाना भगवती गाड़ू तू। रागनिया का सौदा कर रहा हूं, आज डिसूजा रात को तेरे रागनिया का बैंड बजा दे। हाथ लगा देखा हम रागनी बेटी जाए पटक के मारे गाने के बाहर। अरे मोरे मोरे बॉडी बिल्डर यार ओ डिस बिमलिया साली बिमलिया और रागनिया को लेके भाग गई। चल भाई इज्जत लूटा तो कुछ नहीं कर पाई साली, भाग गई। केस तू साले जर्सी बैल साले जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। ए भगवती यार एकरे भाई सब घमंडे फूला रहते। अरे हराम जादे वो कुछ नहीं कर सकत भगवती यार हो। हमार रागनी बिटिया पढ़ी लिखी थी, समझदार, और इसी प्रॉपर्टी के लिए तू मेरा घर बर्बाद कर दिया। प्रॉपर्टी बेच के मेरी रागनी बेटी चली गई। अरे तू धोबी का कुत्ता, न घर का हुआ न दुकान का हुआ।
ताऊ ऐसे छुछुआ ऐसे छुछुआ तुझे मालूम है कि नहीं मालूम है? तेरा बाप कमीना साला जब जिंदा था मुरादाबाद में जो फ्लैट लिया है कमीना रहा जो तेरे नाम है हाँ। उसमें आधा मेरा भी है। आया आया फलाने जाए दे झुलावत के लेके चला जाए का तू ये के आया के ले चले भाई करब रे का दे हां पूरा लेब रे कैसे पूरा ले बर रे? से लेब रे हिम्मत बा करेजा बता पूरा ले छे अरे का करेजा उसका जान भगवती जा रे हां वाल नहीं देखा तो है। अरे तो अलिए तब ठीक ठाक बने अलिए बंद होते का बनता ही हो जाए कैसे लगी रे? किस आधार से लगी? तो का बता दी हम पूरा ले शुरू कर हां तोर धंधा डाउन हो जाए। धंधा भगवती गारू करत है अपने बाप का जमीन जायदाद लेते ही समझे? कैसे लगी पूरा रे? अरे हराम जादे तू सोच जो प्रॉपर्टी के कागज है कोर्ट में है ना उसमें मेरी तस्वीर लगी है फोटो लगी है तो कहने का मतलब है जो कोर्ट में कागजात है हाँ। उसमें तेरी फोटो लगी है। आज तेरे चेहरे को ऐसा जलाऊंगा रे, आज तेरे चेहरे को ऐसा जलाऊंगा कि मेरे चाहने वालों को गंगा में राख बहाने को नहीं अपने लिए सो तोरे आगे पीछे कवरान भगवती गाने जाते जाब ले आ इसके चेहरे पे डाल देते हैं। यस जब इसका चेहरा पूरी तरह से जल जाएगा आरामजादी कोर्ट में जाएगी, जज साहब चेहरा मिलाएंगे नो नो मैचिंग, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम आखे अभी लोग हमारे कुत्ते बिल्ली की इज्जत करते हैं तू साली ढक्कन खोल दोस्त। Oh my God. ए दोस्त ए बे डाल इसके चेहरे पे आगे साली पीछा कर बे। मैं आपसे हाथ जोड़ रही हूँ मुझे जाने दीजिए मैं आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी हमका एक इंची न जाए पूरा ले ले तो है दूर तो तुझको इतना भेज दूंगा ना अब तो है धंधा कि तेरे चाहने वाले तेरी लाश का एक टुकड़ा भी नहीं पाएंगे। मैं चली जाऊंगी कहाँ जाएगी रे? बहुत दूर चली जाऊंगी पट्टा की जेब से कपड़वा फाट जाए। नहीं आपको कुछ नहीं कहूंगी गाली नहीं दूंगी कुछ नहीं कहूंगी आपके सामने ही नहीं आऊंगी। साली औरत की जात तेरी तेरी बड़ी औकात पति से चली आओ मैं काट ना आउटो का कौन डिपार्ट रे? खाली हुई घरा में झगड़ा करें बस गीत है चला गया गीत गा अबे ये गिद्धे फंसी बे हेरा रंगा के गीत रे हम सबे महतारी दूध पीबे नहीं करी हम सबे डेयरी वाला पीत है। तुझे बुला रहे दोस्त जा अब है तो का तोरे भतारे कसम है तो का तोरे भतारे कसम आओ अरे तो का तोरे कनवा बाप का कसम रे तो का तोरी लंगड़ी माई कसम तो का तोरे भाई फौजीवा कसम है आओ ना मारब तोर मत अपने माइक माच
बुलाओ अरे माई बहनी, बुलाओ, अब क्या है बुलाता? अरे तू सभी इतनी निर्दयी हो, क्यों नहीं सब डरा था हमसे? अगर चप्पले मारे हो तो तब कम से कम मर ही के मारे चप्पल है। अरे भैया बुला देखा बोला बतो। अरे क्यों लोग तो हमार धर्म के भाई बने कोशिश, क्यों लोग तो हमका बचावे कोशिश। कौन बचाए? तो गंदा काम है। अरे हराम चौधे उससे गंदगी, ज्यादा गंदी क्यों मिलाऊ ना? गंदगी यहाँ नहीं, हराम ज्यादा पकौती घाड़े। इसकी साड़ी खींच साली अरे हराम नीच, तुझसे आखिरी बार कह रही हूँ, अगर मुझे मार रहा है तो चांद से मार डाल, अगर नहीं मैं जिंदा रह गई ना तेरा खून पी जाऊंगी हरामजादी। औरत कितनी बड़ी औकात, पति से जुबान लड़ाए साली। देशूजा लगन या साली बीमलवा को लेके दिल्ली चली गई। दिल्ली पीछा कर, दिल्ली चल, क्योंकि दिल्ली दूर। जो हमारे पास ये पुरस्कार आया हुआ है बहुत महान पुरस्कार है। ये जय मां सरस्वती संगीत पार्टी, जय मां सरस्वती संगीत पार्टी, भैया का पता बलीपुर बक्सेड़ा सिकंदरा जिला प्रयागराज। ये हमारे नौटंकी मैनेजर साहब, ये हमारे बहुत खास मित्र महोदय साहब है। ये हमारे पेंटर खलनायक भैया ग्राम सभा ये पतुल की कन्हेटी की वाले, ये महोदय जी की तरफ से आपके इस सीन को देखते हुए खुश होकर के ये 100 के नोट में 21 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है। भैया से मैं नमस्ते प्रणाम करता हूँ। भैया कुछ पैसे देके इस भिखारन की मदद करो भैया। बहन देखिए, आपकी बोली भाषाओं से हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप एक बड़ घराने की सभ्यता घराने की लग रही हैं, और आप इस हाल में मैं क्या देख रहा हूँ, ये हाथ में थाली ये भिक्षा मांग रहे हैं। क्या करूं भैया, मेरे किस्मत में भिक्षा मांगना लिखा है भैया। क्या करोगे भाई, इंसान ऊपर वाला जिस मोड़ पे लाके खड़ा कर देगा भाई वो इंसान करेगा। ठीक है, कहा गया है भाई कि एक इंसान का मदद करना भी चाहिए। लीजिए बहन, हमारे तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार है। लेकिन हाँ, ये जो हमारे दूर दराज से दर्शक लोग भाई लोग यहाँ पे बैठे उपस्थित हैं, इससे अपना फरियाद विनती सुनाओ, और हमें विश्वास है बहन कि आपको खाने के लिए कुछ ना कुछ मदद में जरूर देंगे। ठीक है भैया।
सरस्वती संगीत पार्टी, जय मां सरस्वती संगीत पार्टी। ये नौटंकी मास्टर साहब, ये हमारे राजू हीरो और हमारे नौटंकी मालिक साहब नेबुलाल डांसर, नौटंकी मैनेजर साहब हमारे पेंटर खलनायक भैया का पता है बनीपुर बक्सेड़ा सिकंदरा जिला प्रयागराज। भैया की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार है। नमस्ते प्रणाम करता हूँ। पैसे दो पैसे से घटेगा आगे संदीप भैया ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के मालिक हैं। भाई साहब की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार करते हैं। भैया को पार्टी की तरफ से धन्यवाद पहुंचे। आपके ये गरीबी हालात को देखते हुए दे रहे हैं, लीजिए। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे, तेरा बागों में सहारा रहे। जीता ने दिया जग में उसी को मिला है, जीता ने दिया जग में उसी को मिला है। भैया क्या बात है बाहर? अब मैं आगे बढ़ती हूँ भैया। ठीक है, ये देखिए जो साइड वाला ये गांव दिखाई दे रहा है, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे, और उस गांव में जाओगी तो वहाँ के लोग भी बहुत मदद करेंगे। ठीक है भैया। जाओ जाओ निकल जाओ। माई हो ललनवा गई बपाई हो सुगनवा गई। यहाँ के हमारे काका बनवारी लाल, यहाँ के साहब हमारे काका बनवारी लाल, ग्राम सभा ये कोसाम्बी। ये देखिए, ये भैया की तरफ से इस दर्दनाक सीन को देखते हुए और ये आंखों की आंसू की धारा को देखते हुए मदद में रोटी खाने के लिए 21 रुपए का पुरस्कार है। भैया से नमस्ते करते हैं। माई हो ललनवा गई बपाई हो सुगनवा गई। ललनवा गई बपाई हो सुगनवा गई। देशवा बचावई खातिर
भिखारी को कुछ पैसे दे के मदद करो बहन। अरे भिखारन बहन, आप मुझसे भीख मांग रही हैं? अरे बहन, आपका चेहरा तो जला हुआ है, ये आपका चेहरा कैसे जला बहन? अरे भिखारन बहन, अरे मेरा चेहरा जलाने वाला कोई दूसरा नहीं है, कौन है बहन? मेरा पति है बहन। बहन, मैं तुमसे कुछ और जानना चाहती क्या जानना हूँ चाहती? कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारे घर में कौन कौन है? अरे भिखारन बहन, अरे मैं कहीं दूर की नहीं रहने वाली हूँ, मैं इसी विष्णुपुर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम रामकली है। जो मेरा पति कम वक्त है उसका नाम तूफान सिंह है। अरे मैं तो उनकी बहन हूँ जिनके नाम से दुनिया डरती थी। मैं फौजी मंगल सिंह की बहन हूँ और मेरे घर में मेरी लक्ष्मी जैसी भाभी माँ रहती थी। आज न जाने कहाँ दर बेदर ठोकर खाती होंगी। मैं तो परमेश्वर के सामने अपना आंचल फैला के भीख मांग रही हूँ। मैं इस दुनिया में रहूं या न रहूं, लेकिन मेरी भाभी माँ जहाँ रहे सलामत रहे। ये आगे साहब, ये आगे दीपचंद पटेल जी, ये आगे दीपचंद पटेल जी इसी गांव के निवासी हैं और इस दर्दनाक सीन को देखते हुए ये भैया की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार है। नमस्ते प्रणाम करता हूँ। और एक मेरी भतीजी है जिसका नाम रागनी है। आपको बहुत दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है, ये बात सुनने से पहले अपना दिल पत्थर से बना लेना। मेरे भैया फौजी मंगल सिंह सीमा में दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अरे भिखारन बहन, मेरे भैया का नाम सुनते ही आप क्यों रोने लगी? क्या आप मेरे भैया को जानती हैं? मुझे नहीं पहचान रही हो? अरे मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारी वही मोहिनी भाभी होती। भाभी? मैं जानना चाहती हूँ कि ये सब कैसे हुआ दीदी? अरे भाभी माँ, अरे अपने हरी भरी बगिया में आग लगाने वाला कोई दूसरा नहीं है, वो मेरा पति है भाभी माँ। अपने माँ बाप को मारने वाला वो मेरा पति है। आपके बीच में और भैया के बीच में दरार पैदा करने वाला वो मेरा पति है। इतना ही नहीं, रागिनी बेटी के ले गया इज्जत का सौदा कर दिया भाभी, और इसी धन दौलत के लालच में पड़कर मेरे चेहरे पे तेजाब डाल दिया। लेकिन भाभी माँ, मैं आपसे कुछ मालूम करना चाहती हूँ। दीदी दिन में तो आप भीख मांग लेती हूँ, रात का बसेरा कहाँ डालती है भाभी क्या माँ? बताओ दीदी, इसी गांव में ये बगीचे में पेड़ के नीचे झोपड़ी बना के रहती हूँ दीदी। दिन में भीख मांगती हूँ, शाम को घर वापस आती हूँ। अब आप मेरे भाई हो, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं दीदी, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप मेरे साथ चलो, आप घर पे रहना, मैं जाऊंगी भीख मांग के लाऊंगी। चलो दीदी घर।